बलिया जनपद का सबसे सुप्रसिद्ध महाविद्यालय टाउन डिग्री कॉलेज बलिया नेक रेटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार। जी हां, बलिया का यह महाविद्यालय नेक रेटिंग में अच्छी पोजीशन के लिए तैयार हो चुका है, सज धज कर तैयार हो चुका है। आज विद्यालय के प्रधानाचार्य आर.एन. मिश्र और प्रबंध समिति के सचिव प्रदीप श्रीवास्तव ने खुद तैयारियों का जायजा लिया और उम्मीद जताई कि 8 और 9 नवंबर को जो यूजीसी की नेट रैंकिंग वाली टीम आ रही है, उस टीम के द्वारा महाविद्यालय को सबसे अच्छी रेटिंग दी जाएगी। जी हां, बलिया का यह महाविद्यालय अपने आप में एक इतिहास है। बता दें कि 8 और 9 नवंबर को नेक रेटिंग की टीम बलिया आ रही है और इस महाविद्यालय का दौरा करके इसमें दी जाने वाली छात्रों को सुविधाओं की जांच करेगी। विद्यालय द्वारा छात्रों को, शिक्षकों को कैसी व्यवस्थाएं मिल रही है उसकी पड़ताल करेगी और इस महाविद्यालय में अभी कौन सी कमियां हैं उसकी भी जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर इस महाविद्यालय को नैक से रेटिंग मिलेगी। अभी यह महाविद्यालय नैक रेटिंग में बी ग्रेड में है और प्रधानाचार्य ने और प्रबंध समिति के सचिव ने उम्मीद जताई है कि इस बार हमारा महाविद्यालय बी ग्रेड की रेटिंग से ऊपर ए ग्रेड की रेटिंग में भी ऊपर पहुंच जाएगा। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। ठीक है, एक खोल दीजिएगा ताकि घड़ी में बैठ के सही करा के और उसकी टाइमिंग सेट करा के हाँ वो बच्चे का करना है ना, तो सर ये भी जी छोटा तो निकलेगा, ये कंस्टेंट है रास्ता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है भारत मेडिकल हॉल बिशनुपुर बलिया। जी हां, बलिया जनपद की सबसे पुरानी दवा की दुकान, विश्वसनीय दुकान, जहां हर बड़ी कंपनी की दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध है। जी हां, भारत मेडिकल हॉल बिशनुपुर बलिया, जहां आपको उचित मूल्य पर सभी बड़े ब्रांड की दवा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। भारत मेडिकल हॉल बिशनुपुर बलिया। सर रविंद्रनाथ मिश्र, प्राचार्य श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया। महाविद्यालय का नैक निरीक्षण होने जा रहा है, जिसके लिए नैक संस्था से, नैक भारत सरकार की एक संस्था है जो यूजीसी से आच्छादित उच्च शिक्षण संस्थानों की हर 5 वर्ष पर जांच करती है। उनके पठन पाठन को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके सारे डेवलपमेंट को, उनके फर्दर प्रोग्राम्स को वो सब निरीक्षण करते हैं। तो टीम आती है हर 5 वर्ष पर। तो मेरे यहाँ एक निरीक्षण हो चुका है 2010-11 में, थोड़े विलम्ब से दूसरी बार निरीक्षण ये हो रहा है और ये 8 और 9 नवंबर को इसकी तिथि निर्धारित है, जिसके लिए विशेषज्ञ वहाँ से नामित हो गए हैं, चल भी दिए हैं विशेषज्ञ। शीघ्र ही वो बलिया पहुँच भी जाएंगे। तो कल और परसों यानी 8 और 9 नवंबर 2024 को प्रातः 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उनका निरीक्षण का काम इससे हौसला अफजाई होती है, पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारी कमियां हैं वो हमारे सामने आती हैं
कि इस बिंदु पर हम कमज़ोर हो रहे हैं। हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और भविष्य में जो हमें ग्रेडेशन मिलता है उसमें नैक में ए बी सी इस तरह से ग्रेडेशन होता है, ए प्लस, ए प्लस प्लस, बी प्लस, बी प्लस प्लस, सी, सी प्लस। तो उस ग्रेडेशन से हम अपना मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन करते हैं कि हम कहाँ हैं। अब सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं कि हमें ये आइडिया लगता है कि हम कितने पानी में हैं। फिर हम अपने में सुधार ले आते हैं, गुणवत्ता का अपने विकास करते हैं और फिर अगले चक्र के निरीक्षण में हम कोशिश करते हैं कि सर्वोच्च अंक, उच्च अंक हम प्राप्त कर सकें। कब से इसकी तैयारी चल रही है और परिणाम? तैयारी तो ऑन पेपर ये 2 वर्ष से चल रही है। इसका सारा कार्यक्रम ऑनलाइन हो गया है। हमारे कॉलेज में क्या है, कितने विद्यार्थी, कितने अध्यापक, कितने पाठ्यक्रम, कितनी कुर्सी, कितनी मेज, कितनी किताबें, ये सब कुछ ऑनलाइन हमें डिटेल अपना भेजना पड़ता है और उस डिटेल के आधार पर एक मूल्यांकन ऑनलाइन हमारा हो जाता है और फिर वो जो हमने डिटेल ऑनलाइन सबमिट किया है उसका यहाँ आकर के स्थलीय निरीक्षण और प्लस जो शेष बातें उसमें पूछी नहीं गई, कक्षाध्यापन किस तरह से होता है, विद्यार्थी किस तरह से यहाँ संतुष्ट होते हैं, विद्यार्थियों के लिए अलग से पाठ्यक्रम के अलावा और कॉलेज उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा अपने श्रम से, अपने धन से जो कोर्स के बाहर की चीज़ें हैं जो उनके भविष्य के विस्तार के लिए, विकास के लिए आवश्यक हैं, उस दिशा में कॉलेज कितना अग्रसर है, ये सब अलग से जांच करते हैं और वो सारी जांच जो ऑनलाइन हमने भेजा है डिटेल और जो आज कल 2 दिन में ऑफलाइन होगा उसके आधार पर मूल्यांकन होगा और अंक मिलेंगे, अंक के आधार पर ग्रेड होगा। तो कहाँ से आपके महाविद्यालय में? देखिए, बलिया जनपद का, बलिया शहर में स्थित सबसे बड़ा महाविद्यालय है और करीब यहाँ हमारी जो अनुमन्य सीटें हैं शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वो 8,765 सीटें हैं और प्रतिवर्ष वो सारी सीटें भर जाती हैं। हम अनेक विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं ले पाते हैं स्थान न होने के नाते और जो बलिया शहर की सराउंडिंग्स के 10 किलोमीटर की परिधि में जितने भी गांव हैं, लगभग सभी गांवों से बच्चे और बच्चियां वो सब के सब पढ़ने आते हैं। अन्य जनपदों से जो हमारा एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम है, बीएससी एजी और एमएससी एजी, एमकॉम, इसके लिए बाहर से भी बच्चे आते हैं और वो यहीं बलिया में रुक करके किराए का क्वार्टर वगैरह ले करके रहते हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल की सुविधा थी लेकिन कतिपय कारणों से, कुछ बाढ़ वगैरह के प्रकोप से वो हॉस्टल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुनः हम मैनेजमेंट कमेटी हमारी इस निर्णय पर आई है कि हम शीघ्र ही सरकार से सहायता अगर मिलती है तो ठीक, नहीं कि समाज से सहायता लेकर महाविद्यालय के स्रोतों से काम करके हम छात्रावास विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। के लिए क्या क्राइटेरिया है जो आप लोगों ने शुरू कर दिया? क्राइटेरिया तो केवल हम जो अपनी गतिविधि करते हैं उनकी नज़र में हम क्या है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम क्लास में कितने जोर से पढ़ाते हैं चिल्ला के और कितनी धीमी गति से पढ़ाते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन एक मानक है कि एक अध्यापक को जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, गवर्नमेंट से अपॉइंटेड है, कमीशन से सेलेक्टेड है, वो एक दिन में 4 पीरियड मैक्सिमम पढ़ाएगा, उसका वर्कलोड है। तो क्या उस वर्कलोड के हिसाब से पढ़ाई होती है? क्या जो यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम लागू हैं क्या वो पूरा हो जाते हैं, या जो सरकार ने अभी जो NEP 2020 लागू हुआ है इसके तहत जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं शासन के द्वारा, उसको हम कहाँ तक अचीव कर, प्राप्त कर पाते हैं, और वही हमारी क्राइटेरिया है। बी मिलता है। हमने कोर्सेज को बढ़ाया, हमने प्रैक्टिकल को बढ़ाया, तो टेक्निक्स को बढ़ाया, जो हमारी ट्यूटोरियल्स वगैरह की टेक्निक्स जो स्टूडेंट्स को देनी है, हमने कंप्यूटर सिस्टम का डेवलपमेंट किया। हाँ जी, ऐसे भी हैं हमारी कुल। देखिए, पीजी हमारे यहाँ 2 तरह का चलता है। एक तो एडेड है जिसके लिए हमें अध्यापक गवर्नमेंट देती है, कमीशन देता है, और जिन विषयों में हमने बाद में चाहा, हमने सेल्फ फाइनेंस नहीं चाहा,
अभी भी नहीं चाहते, आज भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का की प्लानिंग इस तरह की हो गई कि अब जो मान्यता हमें मिलेगी वो सेल्फ फाइनेंस मिलेगी, तुम्हारी मजबूरी है। तो कुछ पीजी के कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस में हमारे यहाँ जो बाद के दिनों में जिनकी मान्यता दी गई, और जो पहले से मान्यताएं हैं 93 के बिफोर, वो सब एडेड है हमारी पीजी। और उसमें कुल हमारा 126 अध्यापक और एक प्राचार्य, कुल 127 पद सृजित है हमारे यहाँ गवर्नमेंट से, जिसमें एडेड में, जिसमें वर्तमान में 98 माने 97 टीचर्स और एक प्रिंसिपल परमानेंट हमारे यहाँ कार्यरत हैं। शेष पद रिक्त हैं जिनकी सूचनाएं जा चुकी हैं। यह तो है, यह है, ये अपनी रिपोर्ट में ये वो कर सकते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट से हमारे अपॉइंटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, उसको वो लोग भी इग्नोर करते हैं। जब हमारे यहाँ अध्यापक जब गवर्नमेंट ने अध्यापक के लिए दिया, हम अपने रिसोर्स से अगर हमने कुछ कोशिश किया है तो फिर वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। जैसे संस्कृत में हमारे यहाँ 5 पद है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम्पल है मेरा। संस्कृत विषय में हमारे स्नातकोत्तर पीजी भी है, एडेड पीजी है, 5 पद है हमारा, और 2 ही अध्यापक है हमारे पास। तीसरे अध्यापक को मैं प्रबंधकीय व्यवस्था से, माने अपने जेब से, कॉलेज के पैसे से, रिसोर्स से हमने एक अपॉइंटमेंट किया है, क्योंकि यूजी और पीजी के क्लासेस इतने अधिक हो जाते हैं कि 2 अध्यापक नहीं उसको कर पाते हैं। और यह चीज जब हमारा संस्कृत का रिजल्ट 100% या 98% एवं 96 तो हमेशा रहता है, जब वो रिजल्ट कोई देखता है, चाहे नए चाहे और, तो वो प्रभावित होते हैं कि भाई इन्होंने अपने रिसोर्स का भी उपयोग किया है गवर्नमेंट के पदों पर। ऐसा मैं करता हूँ, ऐसा हमारे प्रैक्टिस में है। एग्रीकल्चर में 2 ऐसे महत्वपूर्ण विषय हमारे हैं, एक तो पिछले साल खाली हो गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उसका नाम है, और तीसरा एक पहले से खाली चल रहा है हार्टिकल्चर, जिसमें अध्यापक ही नहीं है। उसमें तो चल रहा है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई अध्यापक नहीं होगा, उसमें चल रहा है। एक विषय है हमारा मेन स्ट्रीम का उर्दू, जिसका सीट वैकेंट चल रही है और अध्यापक नहीं आ रहा है, और मैं समझता हूँ करीब 10 वर्ष से जी एडमिशन, तो उसके लिए मैं प्रबंधकीय व्यवस्था से योग्य अध्यापक की नियुक्ति किया है, मैं अपने रिसोर्स से। वो क्वालिफाइड है, मैंने स्वयं उसे रखा है, मैं अपने पास मैंने मैनेजमेंट अपने पास से पैसा देती हूँ, नॉट सेल्फ फाइनेंस। वो न सेल्फ फाइनेंस है, न एडेड है, वो हमारी व्यवस्था है कि हमारा क्लास चलता रहे जी। आप वो कह लीजिए कि वो जो मैनेजमेंट की पॉकेट मनी है, जो किसी और काम के लिए वो पैसा हमारे पास था, मेंटेनेंस के लिए, प्लास्टर के लिए, चूना कली के लिए, वो पैसा मैं वहाँ उपयोग करता हूँ, छात्रों का भला हो। अब जो विद्यार्थी उर्दू ले लेगा तो उसका क्या दोष है कि अध्यापक हमारे पास नहीं है। मैं उस विषय में एडमिशन न लेकर के उस विषय को तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो मान्यता है, मान्यता मिलना बड़ा कठिन है, एडेड मान्यता, तो फिर हम अपने संसाधनों से अध्यापक रख करके पढ़ाते हैं। जी रिसर्च होता है, 50 रिसर्च स्कॉलर हमारे यहाँ इस समय पंजीकृत हैं जी, और पेपर्स मैंने हर सब्जेक्ट को मिला करके 50 छात्र, सोशियोलॉजी में, हिंदी में, साइंस के सब्जेक्ट्स में 50 छात्र, जिसमें कॉमर्स में तो एक अभी शोध प्रबंध जमा भी कर दिया, गणित में 2 जमा कर दिए, हाँ 3 जी 2000 हिंदी में जस्ट 2 होने ही वाले हैं। असल में 2019-20 में परीक्षा, अभी प्रवेश परीक्षा होने वाली है फिर शोध की, तो फिर जी पार्ट टाइम भी है, जिसमें कोई सर्विस में है, और अगर वो सर्विस हमारी क्राइटेरिया में है तो ऐसे लोगों को पार्ट टाइम अलाउ यूनिवर्सिटी करती है। पॉलिटिकल साइंस भी है, है हमारे यहाँ। यम भास्करण मुथुस्वामी, यम भास्करण मुथुस्वामी, ये मुथुस्वामी, हाँ ये तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर के आदमी हैं। प्रोफेसर, हाँ जी
ओके, वेरी गुड। तो चल बाकी 2 मेंबर हैं, तो एक मेंबर हैं जो मेंबर कोऑर्डिनेटर के रूप में उनका आ रहे हैं, यानी वो कोऑर्डिनेट करेंगे चेयरमैन को। वो हैं प्रोफेसर नवल किशोर पासवान फ्रॉम सिक्किम यूनिवर्सिटी। और तीसरी हैं तृप्ति स्मृति भोसले, ये बम्बई के किसी कॉलेज में प्रिंसिपल, वर्ली, हाँ वर्ली कॉलेज की प्रिंसिपल जी।